जा रहे जोगु सुभाव हमारा, अनभल देख न जाय तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। अर्थात हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि, तीय अधर बुधिरानी। सुरमाया बस बैरिनि, सुहद जानि पति आनी। अर्थात आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछति ओहि, सबरी गान मृगी जनु मोहि। तसी मति फिरी आहै जसि भाभी, रहसी चेरी घात जनु भाभी। अर्थात बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भाभी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछहु मैं कहत डराऊं, धरहु मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। अर्थात तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरि बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समउ फिरे रिपु होहि पीरीते। अर्थात हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरि तुम्हारी चह सवति उखारी, रूंधहु करि उपाउ बरबारी। अर्थात सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोचु सुहाग बल, निज बस जानहु राउ। मन मलिन मुँह मीठ नपु, राउर सरल सुभाउ। अर्थात तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुँह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाय निज बात संवारी। पठय भरत भूप ननि औरे, राम मातु मत जानब रौरे। अर्थात राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए।
से वहीं सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार कौशिलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। अर्थात कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति सुभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। अर्थात राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए वह जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थित में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सुहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समुझि डरु मोही, देव देव फिरी सो फल ओही। अर्थात राम को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार का डर लगता है, दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे।